लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट एंड कंटिन्यू कंप्लीट किया था। ये लेक्चर रहेगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में। ओके, देखो, जब आप वन वेरिएबल में क्या होता था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, ये एक्स वाई प्लेन में आपके पास कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता था। फॉर एग्जांपल, ये एक्स इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है आपका, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, वो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका जो स्लोप होता है वो देता है ज्योमेट्रिकली। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन जो डेरिवेटिव होता है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स इक्वल्स टू ए पर जो डेरिवेटिव होता है, ये एक्स इक्वल्स टू ए कोई पॉइंट है, ए कोमा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, जो उसका स्लोप होता है, वही कहलाता है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। जो वैल्यू फाइंड निकल कर आती है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब जो आपका फंक्शन है टू वेरिएबल में, z किसका फंक्शन है, एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z को आप x के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और y के भी। इसको कहा जाता है पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना। और नोटेशन क्या होता है यहाँ पे, जब आप z को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल z अपॉन डेल x, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होता है, आप y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हो, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आप y को कैसे ट्रीट करते हो, कांस्टेंट। ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। ऑलराइट, z को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट का मतलब डेल z अपॉन डेल y, ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y। और यहाँ पर जो x होता है, इस केस में आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो z को आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, y को आप यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो, इसी तरह डेल z अपॉन डेल y। अब इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। और वन वेरिएबल में क्या फॉर्मूला होता था आपका, अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए पर किसके इक्वल आता था मैथमेटिकली, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए के इक्वल। और अगर आप इस लिमिट को चेंज कर देते थे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एच, ये आती थी उस केस में आपकी वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं। ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन है, ये कोई सरफेस है, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई आपका कोई सरफेस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, ठीक है। जेड नोट का मतलब मान लेते हैं फंक्शन की वैल्यू एक्स नोट और वाई नोट पर, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है, तो डेरिवेटिव जब आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। तो आप यहाँ पे y को फिक्स कर देते हो, y इक्वल्स टू वाई नोट क्या होता है, एक प्लेन आएगा, देखो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, 3D में एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है, ये
ये y इक्वस टू वाई नॉट है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे आपने वाई नॉट कंसिडर की थी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x नॉट है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस z नॉट, तभी ये पॉइंट क्या हुआ था x नॉट वाई नॉट z नॉट। ओके, तो आपने वाई नॉट फिक्स कर दिया है यहाँ पे। तो देखो ये आपका एक सरफेस था, y इक्वस टू वाई नॉट, आपने एक प्लेन ड्रॉ किया है, ये पॉइंट है यहाँ पे x नॉट वाई नॉट z नॉट। इस पॉइंट पर जब आप y नॉट को फिक्स कर देते हो तो जो ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ की है आपने, ये टेंजेंट लाइन, इसका जो स्लोप आएगा वही पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x। जब आप y को फिक्स कर देते हो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आता है वही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आता है। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन y इक्वस टू वाई नॉट, ये देखो एक प्लेन था ये ग्रीन कलर का, y इक्वस टू वाई नॉट प्लेन आपने ड्रॉ किया था विद द सरफेस z इक्वस टू f ऑफ एक्स वाई। और ये जो आपने सरफेस ड्रॉ किया था ये, और राइट ये कंप्लीट, ये z इक्वस टू एफ ऑफ एक्स वाई आपने सरफेस ड्रॉ किया था, और इसका इंटरसेक्शन ये नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लू लाइन से जो दर्शाया गया है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, देखो ये आपने जो ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो भी स्लोप आएगा वही क्या कहलाता है, जब आप y को फिक्स कर देते हो डेल z अपॉन डेल एक्स, z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और इसकी जो वैल्यू होती है डेल f अपॉन डेल एक्स, एक्स नॉट वाई नॉट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी होती है, फंक्शन f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट a कोमा b पर क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन एच। देखो यहाँ पे आपने y कांस्टेंट जो है, जो y कोऑर्डिनेट है उसको फिक्स कर दिया, और जो x कोऑर्डिनेट था उसको वेरी कराया f ऑफ a प्लस एच, इसी वजह से आया यहाँ पे, क्योंकि आप f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पार्शियल डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स की डेफिनेशन है। इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर कितना हो जाएगा, ए कोमा बी पर लिमिट के टेंडिंग टू 0, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो ए एक्स कोऑर्डिनेट है उसको फिक्स कर देंगे, आप चेंज नहीं करेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको बी प्लस के से चेंज कर देते हैं, माइनस के एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन के। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहा है, ए कोमा बी पर एग्जिस्ट कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में बताया गया है, और y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, आप x को फिक्स कर देते हो, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो। देखो ये x नोट आपने फिक्स कर दिया, ये प्लेन जो है ये सरफेस था, और ये x नोट वाई नोट z नोट कोई पर्टिकुलर पॉइंट था आपका। तो ये जो टेंजेंट लाइन आई है इसका जो स्लोप आएगा y एक्सिस के साथ ही है, ठीक है। यही कहलाता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। आप सिंपल सा ध्यान रखना, आपको जब आप डेल f अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और कुछ जगह पर आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, कुछ जगह आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ पे आपको इन सब की ज़रूरत, लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये दोनों को एक साथ दिखाया गया है, अगर आप x को फिक्स कर देते हो और y को, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द पॉइंट 4, -5। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x और y वेरिएबल में, डेल एफ अपॉन डेल एक्स करते हैं, यानी कि आप y को कैसे ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 3 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 3y एज इट इज रहेगा, और x का कितना हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स 3y। यहाँ पर y का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट, 1 का भी 0। आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स इस पॉइंट पर निकालना था, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट
4, -5। तो x की जगह 4, y की जगह -4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5, 8, 15। दैट मीन्स माइनस के 7। डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप x को क्या ट्रीट करोगे? कांस्टेंट, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0 प्लस 3 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, और y का हो जाएगा 1। 3x, y का कितना हो जाएगा? 1, और 1 का कितना हो जाएगा? 0। ओके। और आपको फाइंड आउट करना था डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पर? 4, -5 पर। तो x की जगह 4, y की जगह -5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 1, दैट मीन्स 13। ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको ये लिमिट की डेफिनेशन नहीं यूज़ करनी पड़ी, आप डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर पाए। यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई फंक्शन दिया हुआ है ये। ठीक है। आपको जो f की वैल्यू दी हुई है y इंटू साइन ऑफ x इंटू वाई गिवन है। ठीक है। तो आपको निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है। देखो यहाँ पर भी y का फंक्शन है और यहाँ पर भी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो y एज इट इज़ सेकंड को आप क्या करोगे? y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, और y को आप पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू y। ऑल राइट, ये y एज इट इज़ साइन x का कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स वाई। फिर x इंटू वाई का y के रेस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा? 1। तो x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन ऑफ एक्स वाई एज इट इज़, और y का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y। f ऑफ x, ये जो आप ऐसे लिख रहे हो एफ एक्स, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये नोटेशन है। ठीक है। तो आपको ये निकालना है। देखो 2y तो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2y एज इट इज़, और ये जो है y प्लस कॉस ऑफ x टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 2y तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आपको चेन रूल लगाएंगे ना, यहाँ पे पावर पर अप्लाई करेंगे। तो -1 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, और y प्लस कॉस ऑफ x की पावर n-1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और फिर y प्लस कॉस x को करोगे आप डिफरेंशिएट, y का कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कॉस x का हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ x। ठीक है। आपने y प्लस कॉस एक्स टू दी पावर -1 को ये डिफ्रेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। y को आप यहाँ किस तरह ट्रीट किया आपने? एज ए कांस्टेंट। ऑल राइट। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2 इंटू साइन एक्स, 2y इंटू साइन ऑफ एक्स, और y प्लस कॉस एक्स की पावर -2। इसको लिख सकते हैं आप y प्लस कॉस ऑफ एक्स की होल पावर 2। तो ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x। अब आपको f ऑफ y भी फाइंड आउट करना था। f ऑफ y का मतलब क्या होता है? डेल f अपॉन डेल y। तो देखो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, इसको एज रहने देते हैं। यहाँ पर भी y का फंक्शन है और यहाँ पर भी y इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये y को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन की तरह आप ट्रीट करोगे। तो चेन रूल लगाते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है आपको, y प्लस कॉस एक्स टू द पावर -1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा y प्लस कॉस एक्स टू द पावर -1 एज इट इज़। पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे आप विद रेस्पेक्ट टू y फर्स्ट फंक्शन को। ओके। तो 2 एज इट इज़, y एज इट इज़, y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, तो -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा। दैट मीन्स y प्लस कॉस ऑफ एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा। अब y प्लस कॉस एक्स को करेंगे,
वाई का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहा है आप कोस एक्स यानी कि कांस्टेंट, तो इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस वाई प्लस कोस एक्स टू द पावर -1 एज इट इज़, और वाई का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस के 2y अपॉन वाई प्लस कोस एक्स टू द पावर 2। यहाँ पर कितना लेफ्ट आउट हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स, -1 है ना पावर, तो अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगी। एलसीएम लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपका क्या है डेल एफ अपॉन डेल वाई, यही आपको फाइंड आउट करना था। डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहाँ पर एफ़ नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक फंक्शन दे दिया जाए, तो आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते थे वाई को कांस्टेंट ट्रीट करके, और डेल एफ अपॉन डेल वाई भी आप फाइंड आउट कर लेते थे एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करके। बट यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं दी गई है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। क्या है y इंटू जेड माइनस के log ऑफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आपको क्या निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे z क्या है, z एक फंक्शन है x और y का, ठीक है, x और y का कोई फंक्शन है, हमें नहीं मालूम है कि वो क्या है, ठीक है, बट z एक x और y में कोई फंक्शन है, तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। देखो ये y तो क्या है कांस्टेंट है ना, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा। z क्या है, z कोई फंक्शन है x और y का, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल z अपॉन डेल x आएगा कि नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम z है क्या, तो z को जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल z अपॉन डेल x लिखोगे आप, ठीक है, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ z को 1 अपॉन z, फिर z को डिफरेंशिएट करेंगे डेल z अपॉन डेल x, ठीक है ना, क्योंकि z क्या है कोई x और y का कोई फंक्शन है, इक्वल्स टू x का कितना हो जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो y का हो जाएगा 0। अब डेल z अपॉन डेल x ले लेते हैं कॉमन, तो कितना आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा जेड अपॉन जेड वाई माइनस 1, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इम्प्लिसिट सॉरी, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट, जेड की वैल्यू डायरेक्ट एक्स और वाई के टर्म में अगर आप दी हुई होती, जैसे ये क्वेश्चन किया अभी आपने, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में गिवन थी, बट यहाँ पर इस तरीके से नहीं थी, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जब आप z को एज ए फंक्शन ऑफ x कोमा वाई नहीं लिख पाओ एक्सप्लिसिटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन x इक्वस टू 1 इंटरसेक्ट करता है पैराबोलॉइड को z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इन ए पैराबोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 1 to 5। फिगर भी दिया हुआ है आपने, ये देखो ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है आपको, ये x इक्वस टू 1 क्या है कोई प्लेन है, यहाँ पे x इक्वस टू 1 है ना, ये x इक्वस टू 1 प्लेन है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है पैराबोलॉइड, ये z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये, ओके। ये इस पैराबोलॉइड को ये जो प्लेन है ये कट कर रहा है कहाँ पर, ये एक प्लेन मिले सॉरी आपको एक पैराबोला मिल रहा है, जब ये पैराबोलॉइड x इक्वस टू 1 प्लेन को कट कर रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन में नज़र आ रही है ना आपको, ये कहाँ कट कर रहा है, ये एक पैराबोला मिल रहा है आपको, और आपको 1 to 5 पॉइंट पर आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये अभी आपने ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखा था कि y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स, अगर आपका कोई फंक्शन है y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dy अपॉन डी एक्स क्या देता था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो मिलती थी आपको। तो इस पॉइंट पर देख लेते हैं फंक्शन क्या है आपका, z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x इक्वस टू 1 तो फिक्स है ना, देखो कंप्लीट में यहाँ पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे x इक्वस टू 1 तो फिक्स है। तो x को उन्होंने क्या किया, फिक्स कर दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब z सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, z की वैल्यू कितनी है अब आपकी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप अगर z को ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में डी जेड अपॉन डी वाई, कितना आ जाएगा 0 प्लस 2y, दैट मीन्स 2y। और डी जेड अपॉन डी वाई की वैल्यू आप किस पॉइंट पर y की किस, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 2, y इक्वस टू 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। ये आपको क्या मिलेगा, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो फंक्शन दिया हुआ था z इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपने x को फिक्स कर दिया, क्योंकि x क्या है थ्रू आउट, यहाँ पे x इक्वस टू 1 जो प्लेन है ये कट कर रहा है, इंटरसेक्शन ही तो आ रहा है इसमें, तो x इक्वस टू 1 आपने फिक्स कर दिया। तो z आपका एक y का ही फंक्शन आ गया, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह आप इसको ट्रीट कर रहे हो। तो z को आप ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अभी आप। ठीक है, डी जेड अपॉन डी वाई आपने डिफ्रेंशिएट किया, यही तो स्लोप आता है ज्योमेट्रिकली, मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वही आपको फाइंड आउट करना था। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, तो y इक्वस टू 2 पर आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। तो अल्टीमेटली ये इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। ठीक है ना, तो आपने वही क्या है, एज ए चेक वी कैन ट्रीट पैराबोला एज द ग्राफ ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये जो पैराबोला आपका आया है आप इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आपने x इक्वस टू 1 फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और y इक्वस टू 2 पर आप स्लोप फाइंड आउट किया, आपने जस्ट डिफ्रेंशिएट किया, y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया एंड यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वस टू ये एक्स वाई नॉट इक्वस टू 0 तो ये है, और x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। फाइंड द लिमिट ऑफ f एज एक्स वाई अप्रोच टू 0,0 along द लाइन y इक्वस टू x। फाइंड आपको क्या करना है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0 f ऑफ x, y, और ये कहाँ फाइंड आउट करनी है आपको, along द लाइन y इक्वस टू x। तो देखो जब आपका y इक्वस टू x जो लाइन है इस पाथ के अलॉन्ग जब आप 0,0 को अप्रोच करते हो, ओके, ये क्या है आपकी y इक्वस टू x लाइन है, तो इस पाथ के अलॉन्ग y x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, y आपने x के इक्वल माना है ना यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग, तो x इंटू एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इस लाइन के अलॉन्ग चलोगे, जीरो ओरिजिन के अलावा ये तो क्या आएगी, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अगर आप ओरिजिन नहीं लेते हो, ओरिजिन को छोड़कर यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हो ये, तो ये जो x इंटू वाई की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, x इंटू वाई का प्रोडक्ट नॉट इक्वस टू 0, दैट मीन्स तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0, इस लाइन के अलोंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है 0। ज़ीरो आपने क्यों ली है, क्योंकि जब आप इस लाइन के अलोंग y इक्वस टू एक्स जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, x इंटू वाई का प्रोडक्ट जब आपने चेक किया तो वो एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज़ करोगे आप तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं होगा ना, कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेते हैं आप 0। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के अलोंग ले रहे हैं आप, तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट भी 0। ठीक है, तो जो लिमिट आपसे पूछी गई थी वो कितनी आई है 0, तो यहाँ पे वही कहानी लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे प्रूव दैट f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। तो लिमिट ओरिजिन पर फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आई है 0, और जो फंक्शन की वैल्यू है ओरिजिन पर कितनी है f ऑफ 0,0, तो x ये x है और ये y, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। जब x इंटू वाई 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो f ऑफ 0,0 कितना आएगा 1, क्योंकि 0 इंटू 0 करेंगे तो प्रोडक्ट 0 आएगा। जब x और y का प्रोडक्ट 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ 0,0 की वैल्यू कितनी है 1। और
ओरिजिन पर फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। ये था बी पार्ट, ये था ए पार्ट। तो आपने देखा जो फंक्शन की वैल्यू है ये 1 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0, 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, 0, क्योंकि ये 1 आ रही है और ये 0 आ रही है देखो। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस ओरिजिन पर नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं क्या कहता है। शो दैट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट एट ओरिजिन। एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की डेफिनेशन क्या थी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ए कोमा बी पर, ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन एच। ठीक है, अब आपसे ओरिजिन पर पूछी गई है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ए और बी कितना है यहाँ पे 0, 0, दैट मीन्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी कि कितना हो जाएगा एच, और बी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 होल अपॉन एच। एफ ऑफ एच कॉमा 0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एच और 0 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 0, एच इंटू 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो जब x इंटू वाई, एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 आ जाए तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो एफ ऑफ एच कॉमा 0 की वैल्यू कितनी लोगे आप 1। एफ ऑफ 0, 0 की वैल्यू भी कितनी है 1 होल अपॉन एच, और यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट 0। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ओरिजिन पर कितना आया है 0। इसी तरह y के रेस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट a कोमा b पर क्या होता है, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे b को b प्लस k से चेंज करते हैं, माइनस एफ ऑफ a कोमा b होल अपॉन k। अब आपको a कोमा बी क्या है यहाँ पे ओरिजिन, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 0, 0, दैट मीन्स लिमिट k टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0, 0 प्लस k यानी कि k माइनस एफ ऑफ 0, 0 होल अपॉन k, दैट मीन्स लिमिट k टेंडिंग टू 0। 0 इंटू के, 0 और k का प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो दैट मीन्स जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, एफ ऑफ 0, 0 की वैल्यू भी 1 है होल अपॉन k, तो दैट मीन्स 0। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव भी आपके क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एट ओरिजिन। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ओरिजिन भी 0 आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ओरिजिन भी कितनी आ रही है 0। यही आपको प्रूव करना था पार्ट सी में। शो दैट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ओरिजिन, बट ओरिजिन पर फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं है, एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ज़रूर करना है आपको। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं कुछ नोटेशन देखते हैं। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, जब आपका जो एफ फंक्शन होगा उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो जो उसका नोटेशन होता है वो एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिख देते हैं आप। अभी एक नया फंक्शन आएगा, इसको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसका जो नोटेशन होता है वो करते हो आप डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू या फिर एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स। ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ को आपने एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया है,
इसी तरह डेल टू एफ डेल वाई टू, इसका मतलब क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का क्या मतलब है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। इसका मतलब है पहले आपने f को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, फिर x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपने f को क्या किया था, पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, और इस फंक्शन को आपने फिर x के रेस्पेक्ट में डेल ओवर डेल एक्स, राइट से आप स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपने f को पहले किसके रेस्पेक्ट में किया था, y के, फिर जो डेल एफ अपॉन डेल वाई आया है उसको x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये नोटेशंस दिए गए हैं यहाँ पर, ये इसका मतलब भी बताया गया है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का पहले एफ को वाई के रेस्पेक्ट में, फिर इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एंड सो ऑन। और ये सेम चीज़ है, एफ ऑफ वाई एक्स ऐसे भी लिख देते हैं, इस नोटेशन को आप कैसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी। एफ ऑफ वाई एक्स का मतलब क्या है, एफ को पहले वाई के रेस्पेक्ट में और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपने पहले एफ को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, फिर ये जो फंक्शन आया है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये नोटेशन ध्यान रखना है आपको। फंक्शन दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स इंटू कोस ऑफ वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। पहले आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, कोस वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, ई टू दी पावर एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू। कोस ऑफ वाई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, वाई क्या है, कांस्टेंट, तो और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू कितना है, वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स। इसी तरह डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पहले आपने एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, यह आया था एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद अब इसको क्या कर देते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स का क्या मतलब होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपने जो डिफरेंशिएट किया था उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था, ये आया था, तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, कितना आएगा, कोस ऑफ वाई का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन ऑफ वाई। ई टू दी पावर एक्स क्या है, कांस्टेंट है, एक्स का फंक्शन है, क्योंकि वाई का हो जाएगा 1, ठीक है। तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा ये। इसी तरह डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू निकालेंगे आप, पहले एफ को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, कोस वाई का हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ वाई, तो एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। ई टू दी पावर एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वाई का हो जाएगा 1। इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई के ही रेस्पेक्ट में, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, और साइन वाई का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव कोस ऑफ वाई। ई टू दी पावर एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में क्या है, तो कितना आ जाएगा 0। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि आपने f को पहले y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, फिर इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आया था ये, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस साइन वाई तो कांस्टेंट एज इट इज, x का हो जाएगा 1, दैट मीन्स माइनस के साइन ऑफ y, और e टू दी पावर x का करेंगे डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर x, ठीक है। तो ये सब आपकी पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑल राइट। मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है और इसके पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में, ये दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन है थ्रू आउट ओपन रीजन कंटेनिंग पॉइंट ए कोमा बी पर ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी, ठीक है। और क्या है, कंटिन्यूस भी हैं ए कोमा बी पर। तो ए कोमा बी पर एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि अगर आप फंक्शन डेल टू एफ अपॉन
डेल एक्स डेल वाई। आपने एफ को पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया, फिर उसको एक्स के रेस्पेक्ट में, और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। एफ को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये बराबर आते हैं कब, जब ये एफ एक्स एफ वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर क्या है, एग्जिस्ट करते हो ऑफ कोर्स, और कॉन्टीन्यूस भी हों, ठीक है ना, किसी पॉइंट ए कोमा बी पर। तो इनके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफ़ को आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, या फिर आप एफ़ को पहले वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में बाद में करो, तो ये इक्वल आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, देखो कब इक्वल आते हैं, तभी इक्वल आएंगे जब ये एग्जिस्ट करते हों और ए कोमा बी पर ये कब सभी डेरिवेटिव क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो, ठीक है। ये मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम कहती है। एफ ऑफ एक्स, आपको एफ एक्स वाई जेड तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन दिया हुआ है, 1 - 2xy² z प्लस x² y, और आपसे पूछा गया है एफ वाई एक्स वाई जेड, एफ वाई एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है, एफ को पहले वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहले आप एफ को वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में तो 1 का हो जाएगा 0, 2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, z कांस्टेंट, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो -2xz तो कांस्टेंट रहेगा, y² का कितना हो जाएगा 2y। यहाँ पर x² क्या है, कांस्टेंट रहेगा, और y का कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा ये -4xyz प्लस x²। f को आपने y के रेस्पेक्ट में किया, अब जो एक फंक्शन आएगा ये आया है, उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f ऑफ वाई एक्स मिलेगा आपको, है ना। तो -4y और z ये तो कांस्टेंट रहेंगे एज इट इज़, और x का हो जाएगा 1, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, प्लस x² का कितना हो जाएगा 2x। तो आपके पास f ऑफ वाई एक्स आ चुका है। अब आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे इस फंक्शन को, f ऑफ वाई एक्स वाई, यानी कि इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -4z तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और y का हो जाएगा 1, प्लस 2x कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। तो आपके पास f ऑफ वाई एक्स वाई आ चुका। अब इस फंक्शन को आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं पार्शली, f ऑफ वाई एक्स वाई जेड, तो -4 एज इट इज़ z का हो जाएगा 1। तो f ऑफ वाई एक्स वाई जेड, पहले आपने f को y के रेस्पेक्ट में किया, यह मिला आपको, इसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में तो ये आया, इसी फंक्शन को अगेन y के रेस्पेक्ट में तो ये, इसी फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में तो ये, ठीक है। ये नोटेशन का मीनिंग था यहाँ पे। देखो डिफरेंशिएबल की जो मेन डेफिनेशन है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछी जाएगी आप डायरेक्ट ये लिखोगे, आपको इसके प्रूफ वगैरह की ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुश्किल से, कभी कभी वो कर लेंगे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको इसको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स नॉट वाई नॉट पर डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, एफ जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एक्स नॉट वाई नॉट इफ़ एफ ऑफ एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स नॉट वाई नॉट पर, एफ ऑफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स नॉट वाई नॉट पर एग्जिस्ट करते हो। पहली कंडीशन क्या है, ये एग्जिस्ट करते हो। सेकंड कंडीशन क्या है, जो डेल जेड है, जेड इक्वल्स टू एफ फंक्शन था यहाँ पे, डेल जेड इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। डेल जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव इंटू डेल एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इंटू डेल वाई प्लस एप्साइलन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्साइलन 2 इंटू डेल्टा ऑफ वाई। यहाँ पे एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 जीरो को अप्रोच करते हैं, डेल एक्स डेल वाई भी जीरो को अप्रोच करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये एग्जिस्ट भी करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हो, तो आप कहते हो जेड ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इतनी सी कहानी है, इतना ही आपको डेफिनेशन में लिखना है, ज़्यादा इसकी प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 डेल एक्स डेल वाई वगैरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बस वही कर लेना है।
डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर डिफरेंशिएबल है, तो वो ए कोमा बी पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। यही लिखा है ना, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पर तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, उस पॉइंट पर। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ए कोमा बी पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। ओके। और अगर कोई फंक्शन एक्स कोमा वाई ए कोमा बी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता उस पॉइंट पर। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ए कोमा बी पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए और ये प्रूफ करने को कहा जाए कि प्रूफ करो ए कोमा बी पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप कभी कभी क्या शो कर देते हो कि वो कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर कोई फंक्शन ए कोमा बी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ए कोमा बी पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया गया है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में 0,0 पर फाइंड आउट करना है। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, या कोई नहीं मैं दोनों ही करा देता हूँ यार, छोड़ो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर क्या डेफिनेशन थी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन एच। और आपको कहाँ निकालनी है, 0,0 पर। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है, 0,0। दैट मीन्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए और बी की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, 0,0। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए की जगह 0 यानी कि 0 प्लस एच, एच बी की जगह 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 होल अपॉन एच। एफ ऑफ एच कॉमा 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर x की जगह h पुट आउट कर देते हैं और y की जगह 0, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, साइन ऑफ एच क्यूब प्लस 0 की पावर 4 होल अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये एफ ऑफ एच कॉमा 0 की वैल्यू यही तो आएगी। देखो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये है, आपने x की जगह h सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया, माइनस एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू कितनी है, जब x भी 0 है y भी 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको छोड़ो, इसको मत लिखो जब -0 है। और 1/h इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे, 1/h, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो h अपॉन में था तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एच क्यूब अपॉन ये एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा, एच क्यूब। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट 0,0 कितना आया है, 1। अब y के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई ए कोमा बी पर क्या होता था जनरल फॉर्मूला, लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए को एज इट इज रखते हैं, बी प्लस के को चेंज कर दी, इसको कर वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन के इक्वल्स टू लिमिट किस पॉइंट पर निकालनी है आपको, ए कोमा बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0,0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 0,0, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की जगह भी 0 बी की जगह भी 0, तो 0 प्लस के कितना हो जाएगा, के माइनस एफ ऑफ 0,0 होल अपॉन के, यही आएगा। एफ ऑफ 0,k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर x की जगह 0 और y की जगह k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, लिमिट
के टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो क्यूब एक्स की जगह ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना आप, तो ज़ीरो क्यूब प्लस के टू दी पावर 4 होल अपॉन में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ज़ीरो का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू तो ज़ीरो है ही, तो इसको नहीं लिखते, ठीक है। होल अपॉन में कितना है के, वह तो वन अपॉन के को आप ऐसे लिख देते हैं, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, लिमिट के टेंडिंग टू ज़ीरो साइन ऑफ के टू दी पावर 4 होल अपॉन के स्क्वायर इंटू के कितना हो जाएगा के क्यूब। तो यहाँ पे के 4 बनाना चाहते हैं ना आप, तो के इंटू के कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू ज़ीरो, ये जो के है इसको एज इट इज़ रखते हैं, और ये साइन के 4 होल अपॉन ये कितना हो जाएगा के 4। अब इसकी लिमिट कितनी होती है 1, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे के की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 0 इंटू 1 दैट मीन्स 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई कितना मिला है आपको 0। ऑल राइट, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहा है। यहाँ पे आपने यही लिमिट अप्लाई की है, ठीक है। साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, के की जगह यहाँ पे तो 0 ही सब्स्टिट्यूट करोगे आप लिमिट। ऑल राइट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है वाई क्यूब वैन वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माइनस वाई स्क्वायर वैन वाई लेस देन 0। आपको एफ एक्स एफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स सब फाइंड आउट करने हैं, और ये जो डेरिवेटिव आएंगे उनके डोमेन भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई का जो फंक्शन है वो या तो वाई क्यूब है या माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स का टर्म नहीं आ रहा है। तो जब फंक्शन को आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को तो आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे y है यहाँ पर भी y है, तो दोनों ही केस में कितना आ जाएगा 0, चाहे y ग्रेटर देन 0 हो चाहे y लेस देन 0 हो। तो f ऑफ x जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है वो कितना आया है 0। f ऑफ y इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा वैन y इज़ पॉजिटिव, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 3y स्क्वायर आएगा कि नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा माइनस के 2y वैन y लेस देन 0। तो एफ ऑफ वाई कितना है 3y स्क्वायर वैन वाई इज़ पॉजिटिव, और एफ ऑफ वाई कितना है -2y वैन वाई इज़ नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे 0 पर चेक करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो लेफ्ट में तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, राइट साइड में जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी 0 आएगा, तो यानी कि ये भी 0 आ रहा है ओरिजिन पर। ओरिजिन के अलावा सब जगह कोई वैल्यू लोगे तो आप एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि y के राइट और लेफ्ट में जो डेरिवेटिव था वो डिफरेंट आ रहा था, इसलिए आपको चेक करना पड़ा कि 0,0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एफ ऑफ वाई क्या आ रहा है 3y स्क्वायर माइनस के 2y, और 0,0 पर आ रही है 0 वैल्यू। एफ ऑफ एक्स वाई इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब पहले f को x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो 0 आया था, अब इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा ना। एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ वाई एक्स का मतलब क्या है, पहले आपने f को y के रेस्पेक्ट में किया, जो फंक्शन आया है उसको x के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में ये आया था आपका फंक्शन डेरिवेटिव क्या आपने पार्शियल, अब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का तो टर्म ही नहीं है यहाँ पे, y क्या होता है कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हो, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो दैट मीन्स कंप्लीट कितना हो जाएगा 0। तो जो एफ ऑफ एक्स था ये हर एक पॉइंट पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0, तो इस केस में जो डोमेन आएगा तो वो आर स्क्वायर आ जाएगा। एफ ऑफ वाई ये भी हर एक पॉइंट पर क्या है डिफरेंशिएबल है पार्शियली, ठीक है ना, क्योंकि 0,0 पर भी आपने चेक कर लिया और हर एक पॉइंट पे तो आपका आएगा ही है, कोई भी पॉइंट लोगे या तो ये यूज़ करोगे आप या फिर ये फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई के केस में भी जो डोमेन है वो आर स्क्वायर, एवरी पॉइंट पर ये क्या है डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ वाई एक्स भी यहाँ पर भी डोमेन क्या आ जाएगा इसका भी आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमेशा क्या आ रहा है 0, तो ए कोमा बी कोई भी पॉइंट लोगे हमेशा डेरिवेटिव ये क्या आएगा 0। ये भी एफ ऑफ वाई एक्स एवरी पॉइंट पर क्या आ रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा ये भी हर एक रियल नंबर हर एक ऑर्डर पेयर पर
पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रही है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 थी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू ये थी आपकी, और एफ ऑफ वाई 0,0 पर 0 था। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपकी 0 आई है, एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू भी कितनी आई है, 0। और सभी के डोमेन आर स्क्वायर आए हैं, यानी कि हर एक रियल नंबर पर, सॉरी हर एक ऑर्डर पेयर पर ये पार्शली डिफरेंशिएबल हैं, सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 0। आपको पार्ट ए में क्या शो करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, किस पॉइंट पर, एक्स कोमा 0 पॉइंट पर। तो इसको देखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर क्या होती है डेफिनेशन, लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए कोमा के प्लस बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन के। तो ए कोमा बी यहाँ पर क्या है, पॉइंट एक्स कोमा 0 गिवन है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट एक्स कोमा 0 लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की जगह कितना है यहाँ पर एक्स, और के एज इट इज़, और बी की जगह कितना है 0, तो ये के ही रह जाएगा। एफ ऑफ ए कोमा बी कितना है, एक्स कोमा 0 होल अपॉन कितना है, के। लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा के। तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, और वाई की जगह के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कितना आएगा, एक्स इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह 0। तो यहाँ पे जब वाई की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कंप्लीट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो इसको माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। होल अपॉन में कितना है, ये 1 अपॉन के, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन के। ओके, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, हाँ ये के से के कैंसिल आउट हो रहा है, और के टेंडिंग टू 0 है, तो के की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0। तो कितनी आ जाएगी लिमिट, तो एक्स एज इट इज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, के की जगह 0 लिमिट सब्स्टिट्यूट किया आपने, होल अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस के की जगह 0, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एट एक्स कोमा 0 इक्वल्स टू कितना है, एक्स। अब आपको ये भी प्रूफ करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इस पॉइंट पर कितना प्रूफ करना है, माइनस वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर कितना होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन एच। आपको किस पॉइंट पर निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पर पूछा गया है क्वेश्चन में, 0 कोमा वाई पर, 0 कोमा वाई, एक्स की जगह 0, सॉरी ए की जगह 0 और बी की जगह वाई। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए की जगह 0, तो 0 प्लस एच करेंगे एच आ जाएगा, और बी की जगह कितना है, वाई, माइनस एफ ऑफ 0 कोमा वाई होल अपॉन एच। एफ ऑफ एच कोमा वाई की वैल्यू, तो एक्स की जगह एच और वाई की जगह वाई ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं गिवन फंक्शन में। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू वाई है ना वहाँ पे, यानी कि एच इंटू वाई, एक्स की जगह एच, एच इंटू वाई, एक्स की जगह एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ 0 कोमा वाई, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह वाई, तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी 0 आ जाएगी ना। देखो यहाँ पे 0 प्रोडक्ट में है, तो माइनस 0, एफ ऑफ 0 कोमा वाई की वैल्यू माइनस 0, इस माइनस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 अपॉन एच तो है ही, ये प्रोडक्ट में ये वाला एच है ना, ये 1 अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल आउट, और एच की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे वाई एज इट इज़, एच की जगह 0 माइनस वाई स्क्वायर
होल अपॉन एच की जगह 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस वाई। यही आपको प्रूफ करना था, है ना। डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 0 कोमा वाई इक्वल्स टू माइनस वाई, तो आपने ये कर दिया है प्रूफ। अब आपको सेकंड पार्ट में है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स 0 कोमा 0 पर इक्वल नहीं है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के, यानी कि आपने एफ को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में किया फिर वाई के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर एफ को पहले वाई के रेस्पेक्ट में और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में 0 कोमा 0 पर आपको ये शो करना है कि ये जो वैल्यू आएगी डिफरेंट आएगी, नॉट इक्वल। ठीक है, ऑल राइट, इसको करते हैं ट्राई। इसका मतलब क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का क्या मतलब है, 0 कोमा 0 पर। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, आपने पहले f को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ होगा, फिर आपने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, यानी कि डेल अपॉन डेल x f ऑफ y से भी डिनोट कर देते हैं ना इसको, f ऑफ y। ठीक है, तो देखो f डेल अपॉन डेल x, यानी कि इस तरीके एक तरीके से आप f ऑफ वाई एक्स, ये नोटेशन होता था। इसको लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप, लिमिट डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी पर, लिमिट आपने पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया था फंक्शन को, तो जो एक नया फंक्शन था वो आप मान लेते हैं ये है एफ ऑफ वाई। इस फंक्शन को आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो, जब आपके पास एफ कोई फंक्शन होता है उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी होल अपॉन एच, यही लिखते हो ना। किसी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ वाई है, तो जहाँ पे फंक्शन की जगह एफ ऑफ वाई आ जाएगा ना यहाँ पे, ये भी और यहाँ पर भी। ठीक है ना, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ए कोमा बी पर जो मीनिंग होता है उसका ये होगा, पहले आपने एफ को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा पार्शली, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। अब ए कोमा बी हमारा कितना है, 0 है इस केस में, जो हमें फाइंड आउट करना है, तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट 0 कोमा 0 कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ वाई एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ वाई 0 कोमा 0 होल अपॉन एच। तो एफ ऑफ वाई एच कोमा 0 का मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई एच कोमा 0 का, यानी कि पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई किस पॉइंट पर, एच कोमा 0। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव किसके पॉइंट पे, एच कोमा 0 पॉइंट पर, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके। देखो, जब आपने डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स कोमा 0 पर फाइंड आउट किया था तो कितना आया था, एक्स, ये आप कर चुके। डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पर, एक्स कोमा 0 पर कितना आया था आपका, एक्स आया था, तो एक्स की जगह यहाँ पर एच ही तो है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई किस पॉइंट पर, एच कोमा 0 पर कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आ गई है आपकी एच। अब एफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डेल एफ अपॉन डेल वाई है ना ये एफ ऑफ वाई, किस पॉइंट पर, 0 कोमा 0 पर, ओरिजिन पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, लिमिट, ये भी आपने बल्कि फाइंड आउट किया हुआ है ना, ये तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स कोमा 0 पर है, तो एक्स की जगह भी 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0 कोमा 0 पर आ जाएगा डायरेक्ट, निकालने की ज़रूरत कहाँ है इसको भी, तो ये भी कितना आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0, तो एक्स की जगह यहाँ पर भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0। तो ये दो वैल्यू आपको मिली है, इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी, एच आई है, और एफ ऑफ वाई इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये जो वैल्यू आई है कितनी आई है, एच, और ये वैल्यू आपकी आई है 0 अपॉन एच, तो एच अपॉन एच कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी आ जाएगी लिमिट 1।
तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू आई है 0,0 पर कितनी आई है 1। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, अब आप फाइंड आउट करोगे डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, यानी आपने f को पहले किसके रेस्पेक्ट में किया होगा, x के रेस्पेक्ट में, फिर उसी फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है लिमिट की डेफिनेशन में, पहले आपने f को x के रेस्पेक्ट में कर चुके थे, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ, जब आप y के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये f है, इसको y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट a कोमा b पर, a एज इट इज रहता है और यहाँ पे b प्लस के माइनस f ऑफ a कोमा b होल अपॉन k, ये आता है। अब f की जगह क्या है यहाँ पर, एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर। ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना, देखा आपने f को पहले x के रेस्पेक्ट में किया था तो f ऑफ x मिला था आपको, अब आप उसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर f की जगह f ऑफ x लिखोगे आप। तो यहाँ पे कितना आएगा, f ऑफ x a कोमा b प्लस के पर माइनस के f ऑफ x a कोमा b पर होल अपॉन k। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट a कोमा b पर। आपको ओरिजिन पर निकालना है ना, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स एट 0,0 कितना आ जाएगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, a की जगह भी 0 और b की जगह भी 0 माइनस के f ऑफ x 0,0 होल अपॉन k। अब पार्शल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x एट 0,k कितना आएगा, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,y पॉइंट पर कितना आ रहा था, माइनस के y। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट 0,y पॉइंट पर कितना आ रहा था, माइनस के y। आपको किस पॉइंट पर चाहिए, 0,k पर। f ऑफ x का मतलब यही होता है ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पर, 0,k पॉइंट पर है यहाँ पे, तो y की जगह k सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो माइनस के k। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,0 पर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,0 पर, यहाँ पर y की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर भी 0, दैट मीन्स 0। तो ये वैल्यू कितनी आई है, माइनस के, और ये वैल्यू है 0, सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। लिमिट k टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू है माइनस के, यहाँ पर आई है 0 होल अपॉन k, तो k से k कैंसिल, माइनस 1 रह जाएगा। तो देखो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 1, और डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आ रही थी 1, तो नॉट इक्वल हैं दोनों। ठीक है, देयरफॉर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट 0,0 नॉट इक्वल्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यही आपको प्रूफ करना था सेकंड थर्ड पार्ट में। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे कि नहीं, एफ ऑफ एक्स 0,0 पर आप खुद से ट्राई करना लिमिट की जो डेफिनेशन है उसके थ्रू। एफ ऑफ एक्स 0,0 पर, एफ ऑफ वाई 0,0 पर आपको ये कहा गया है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप ये शो कर देंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप ये शो कर देंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या देखा था आपने स्टार्टिंग में, क्या देखा था भाई, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस भी ज़रूर होगा, बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप क्या प्रूफ कर दोगे कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है 0,0 पर। ठीक है, कैसे करोगे, टू पाथ टेस्ट अप्लाई कर देना, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी एट ओरिजिन। ठीक है, कोई नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। एट 0,0 पर लिमिट देखते हैं कितनी आती है, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0। क्या है फंक्शन? एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। आप कहाँ लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं? 0,0 पर। तो इसको अप्रोच करते हुए दो पाथ ले लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जब आप 0,0 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट देखते हैं कितनी आई थी। अलोंग द पाथ एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लिमिट कितनी आ जाएगी? लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0। वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? 0। तो ये कंप्लीट कितना आ जाएगा? 0 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि 0। तो लिमिट कितनी आ गई आपकी? 0। कोई और दूसरा पाथ चूज़ करते हैं 0 को अप्रोच करता हुआ, जहाँ पे लिमिट डिफरेंट आ जाए अलोंग द पाथ। अब आप क्या चूज़ करते हो? एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये भी तो एक पाथ है, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये भी 0,0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर x की जगह वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अलोंग द पाथ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, जो कि एक पैराबोला होता है। 0,0 को अप्रोच कर रहा है ना ये, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली। तो लिमिट देखते हैं कितनी आती है। लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0। तो x की जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा? वाई टू दी पावर 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में। x की जगह वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी वाई की 4 प्लस वाई की 4, तो 2y टू दी पावर 4। तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट? 1/2। तो देखो, जब आप 0,0 को इस पाथ के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं तो हाफ आ रही है लिमिट। 0,0 को इस पाथ के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट 0 आ रही है। तो लिमिट क्या है? डिफरेंट अलोंग टू डिफरेंट पाथ। तो टू पाथ टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फंक्शन की लिमिट 0,0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर टू डिफरेंट पाथ approaching to 0,0 we have different limits of the function f(x,y). So by two path test limit x comma y tending to 0,0 f of xy does not exist। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0,0 पर, तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस ही नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0,0 पर। और अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। हैंस f of x, y is not differentiable at 0,0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फंक्शन आपको ये गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 पर x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में भी, और ये भी शो करना है कि f डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फंक्शन जो गिवन है, जब y एक्स स्क्वायर 2x² के बीच लाई करता है तो 0 अदरवाइज 1। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नोटेशन को। आपको एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव 0,0 पर किसके इक्वल होता है? ये लिमिट
एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच कॉमा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो कॉमा ज़ीरो में डायरेक्ट डेफिनेशन लगा रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी एट पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी। ए की जगह यहाँ पर ज़ीरो है और बी की जगह भी कितना है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह यहाँ पे कितना है, एच है, और वाई की जगह यहाँ पे कितना है, ज़ीरो है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। ज़ीरो नॉट ग्रेटर देन एच स्क्वायर टू टू एच स्क्वायर के बीच नहीं लाई करता है, क्योंकि एच कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये अदरवाइज में आएगा। तो एफ ऑफ एच कॉमा ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। और ये एज इट इज़ लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो की वैल्यू आपने वन क्यों लिखी है, क्योंकि एच कोमा ज़ीरो के लिए एक्स इक्वस टू एच वाई इक्वस टू ज़ीरो के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ठीक है। तो आपने ज़ीरो नहीं ले सकते, अदरवाइज में केस में आ रहा था। तो एफ ऑफ एच कोमा ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, वन, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो, क्या ज़ीरो कोमा ज़ीरो यानी कि एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अदरवाइज में आएगा। यहाँ पर भी एफ ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन होल अपॉन एच, तो वे कितनी आ जाएगी, लिमिट ज़ीरो। तो पार्शियल डेरिवेटिव ओरिजिन पर एक्स के रेस्पेक्ट में ज़ीरो आ गया। एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो कोमा ज़ीरो पर, तो ये कितना आएगा, लिमिट के टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो कोमा के माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई है, ए कोमा बी की जगह मैंने ज़ीरो कोमा ज़ीरो लिखा है डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट के टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो कोमा के, क्या ज़ीरो कोमा के इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक्स की जगह यहाँ पे ज़ीरो और वाई की जगह अगर आप के लेते हो तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फंक्शन की लिमिट ज़ीरो नहीं ले सकते हैं, तो ये अदरवाइज़ के केस में आ जाएगा। तो अदरवाइज़ में यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन, तो एफ ऑफ ज़ीरो कोमा के की वैल्यू आएगी वन। एफ ऑफ ज़ीरो कोमा ज़ीरो की वैल्यू भी कितनी है, वन, ये भी इसी केस में लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स इक्वस टू ज़ीरो और वाई इक्वस टू ज़ीरो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। एक्स इक्वस टू ज़ीरो वाई इक्वस टू के इसको सेटिस्फाई नहीं करते थे, इसीलिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ दोनों ही केस में वन आई है, होल अपॉन के। तो ये भी कितनी आ जाएगी, लिमिट ज़ीरो। तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो और ज़ीरो आ गए। अब आपको ये भी शो करना था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये शो कर देंगे कि कॉन्टीन्यूस ही नहीं है ज़ीरो कोमा ज़ीरो पर। सेकंड पार्ट में आपको क्या शो करना था, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप ये शो कर देंगे कि f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो कोमा ज़ीरो पर, एट ज़ीरो कोमा ज़ीरो, ठीक है ना, एट ज़ीरो कोमा ज़ीरो। फंक्शन कैसे डिफाइन है आपका, f ज़ीरो है वैल्यू वैन y की वैल्यू लाई करती है एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर के बीच, और वन है अदरवाइज कुछ भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो देखो y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे ये आएगा ना, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा ये पैराबोला होता है, y इक्वस टू टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ये होगा, और तेज़ी से रैपिड y की ओर बढ़ेगा ये, ठीक है। और जो y की वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर, ये जो ग्राफ था ये एक्स स्क्वायर है, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला y इक्वस टू टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो अगर आप y की वैल्यू एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर के बीच लेते हो, ठीक है, इस रीजन में लेते हो, तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू वन आती है। तो लिमिट देखते हैं, लिमिट कितनी आती है फंक्शन की ज़ीरो कोमा ज़ीरो पर, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। अगर आप ज़ीरो कोमा ज़ीरो को एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हो, ठीक है, अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो क्या y इक्वस टू ज़ीरो इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं। देखो ये तो इस रीजन में नहीं आ रहा है ना, ये तो यहाँ पे तो अदरवाइज का केस हुआ, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे, वन। तो लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ज़ीरो कोमा ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, y इक्वस टू ज़ीरो के लिए वन, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, वन।
अब एक दूसरा पाथ चूज करते हैं, y इक्वल्स टू अलोंग द पाथ यहाँ पे चूज कर लेते हैं कोई पाथ आप इन दोनों के बीच। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये 2x², तो y इक्वल्स टू 1.5x², कुछ यहाँ पर होगा पैराबोला अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू 3/2 इंटू x²। देखो 3/2 x² यहाँ पे लाई कर रहा है ना y की वैल्यू, क्योंकि ये x² है और ये 2x²। y कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x², 2x² के बीच, तो 3/2 इंटू वाई कहाँ लाई करेगा, 3/2 इंटू x²। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू ये लेते हैं, y की वैल्यू कितनी ले लेते हैं आप, 3/2 x²। तो देखो ये 1 इंटू x² है ना, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये 1 इंटू x² है, ये 2 इंटू x² है, तो 1.5 इंटू x² तो इसी के बीच लाई करेगा ना, x² 1 और 2x² क्या, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5, तो ये जो पैराबोला होगा ये तो 1.5 x² यही होगा ना यहाँ पे। तो जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0,0, फंक्शन की वैल्यू कितनी है इस पाथ के अलोंग 0। तो दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0। तो इस पाथ के अलोंग जब आप 0,0 को अप्रोच कर रहे थे फंक्शन की लिमिट थी 1। जब इस पाथ के अलोंग y इक्वस टू 3/2 x² यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि y की वैल्यू x² और 2x² के बीच लाई कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू आपने 0 ली, तो लिमिट कितनी आ गई है, 0। तो two different path approaches to 0,0, we have different limit of the function. By two path test limit of the function does not exist। तो ये कहानी लिखोगे आप, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, वही कहानी लिखनी थी आपको, क्या शो करना था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपने क्या दिखाया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वही सब कहानी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका पार्शियल डेरिवेटिव तक हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। ओके, तब तक आप ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम, मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं इन डिटेल। ठीक है, आप इन सब को अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना मुझे, है क्या। और आप अगर चाहो तो स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं ताकि आपका वक्त कम लगे। ठीक है, ये लगभग 1.25 घंटे का लेक्चर है, 1.15 आवर का। ठीक है, अगर आप 1.5 या 2x पर देखेंगे तो आपको आधा घंटा या फिर लगभग 40 से 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, ऑल राइट।